प्रिय बच्चों, वातायन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से देखा जाए तो आज का टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है और कई बच्चों ने इस बात को कहा कि वाच्य को सर जी क्लियर किया जाए। आइए आज वाच्य का गहन अध्ययन करते हैं। वाच्य, इंग्लिश में इसको हम वॉइस बोलते हैं। वाच्य क्या है, इसको अगर देखा जाए तो बच्चों परिभाषा की दृष्टि से क्रिया के उस परिवर्तन को हम वाच्य कहते हैं। ध्यान रखना कि क्रिया के उस परिवर्तन को हम वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध हो कि कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों बातें हो गई। पहला हो गया हमारा कर्ता, फिर क्रिया और कर्म में किसकी प्रधानता होती है, यानी कर्ता की प्रधानता है, क्रिया की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है। कर्ता, कर्म और क्रिया में किसकी प्रधानता होती है, ये हमारा बताता है कि वाच्य क्या हो गया। परिभाषा की दृष्टि से मुख्य हो गया कि कर्ता, कर्म और भाव या क्रिया, इन तीनों में किसकी प्रधानता होती है। भाव की प्रधानता है या क्रिया की प्रधानता है, और कर्म की प्रधानता या कर्ता की प्रधानता है, वो हमारा क्या हो जाता है, फिर वाच्य परिवर्तन कहलाता है। इस परिवर्तन को ही हम, क्रिया के इस रूप को ही हम वाच्य कहते हैं। बच्चों, मुख्य रूप से क्रिया के अनुसार अगर देखा जाए तो हम यहाँ भी ये देख रहे हैं कि लिंग, वचन और पुरुष, ध्यान में रखेंगे यहाँ पर लिंग, वचन और पुरुष, इन तीनों का जो प्रयोग होता है वो वाच्य के प्रयोग के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर ये जो अध्ययन करते हैं हम लिंग, वचन और पुरुष का, ये हमारा प्रयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रयोग कहलाता है। इसको हम प्रयोग कहते हैं, प्रयोग। अब प्रयोग तीन प्रकार के हो गए हैं मुख्य रूप से। पहला हो गया हमारा कर्तरी प्रयोग, दूसरा हो गया हमारा कर्मणि प्रयोग और तीसरा हो जाता है हमारा भावे प्रयोग। प्रयोग हमारे तीन प्रकार के हो गए। प्रयोग क्या है, वाच्य में प्रयोग का क्या अर्थ होता है, इसको फिर से एक बार सहज समझ लें कि लिंग, वचन और पुरुष का जो अध्ययन होता है वह प्रयोग कहलाता है। कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग। वाच्य के बच्चों दो भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद हो गए? तीन भेद हो गए। मुख्य रूप से वाच्य के तीन भेद होते हैं और तीन भेदों को अगर हम देख रहे हैं तो पहला हो गया कर्तवाच्य, दूसरा हो गया कर्मवाच्य और तीसरा हो गया भाववाच्य। अब कर्तवाच्य क्या होता है, अगर इसको देखें गौर से तो ये बात समझना है। इसके पहले एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि चूंकि हम पूरा वीडियो नहीं देख पाते हैं, बच्चे थोड़ा सा देखते हैं और छोड़ देते हैं, तो जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे, आप शेयर नहीं करेंगे, तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि पूरा जो हमारा वीडियो बना हुआ वाच्य पर वो क्या बताना चाह रहा है। क्योंकि जितने भी एग्जाम होंगे उनमें छोटे छोटे प्रश्नों का निराकरण आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। पहला हो गया, आइए देखते हैं इसको समय के साथ। पहला हो गया कर्तवाच्य। कर्तवाच्य में क्या हो गया? कर्ता की प्रधानता हो गई। कर्ता, आप देख रहे हो कर्तवाच्य कर्ता की प्रधानता हो गई। दूसरा हुआ कर्मवाच्य, कर्म की प्रधानता हो गई। और तीसरा हुआ भाववाच्य, भाव की प्रधानता होती है, या इसमें क्या होता है, क्रिया की प्रधानता होती है। भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। अब तीसरा एक आपको हम पहचान बता रहे हैं कि क्या होता है। कर्तवाच्य में अगर हम देख रहे हैं तो क्रिया के उस परिभाषा में, इसको अगर हम देखें परिभाषा के रूप में, तो क्रिया के उस रूपांतर को हम कर्तवाच्य कह सकते हैं जिसमें आपके कर्ता की प्रधानता हो या कर्ता की प्रधानता का बोध होता हो। पहला हो गया। दूसरा है कि कर्ता होगा पहले, फिर इसमें कर्ता के बाद आपका नेकारक चिन्ह लगा होगा। कर्ता के बाद क्या होगा? नेकारक चिन्ह होगा, या फिर शून्य, या आप मान के चलिए कि कोई भी कारक चिन्ह नहीं लगा होगा, ऐसा भी संभव है। कर्ता में, कर्तवाच्य में अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर ने या शून्य लगा होता है। बच्चों दूसरी बात होती है, कर्मवाच्य में देखें तो आपका कर्ता होगा, कर्ता तो होगा। कर्ता के बाद अब पहला में आप देख रहे हैं कर्तवाच्य में कर्ता के साथ कारक चिन्ह क्या हो गया? ने हो गया है। और कर्मवाच्य में क्या होता है? यहाँ पर कर्ता के बाद होता है के द्वारा।
के द्वारा, या फिर आप ये समझिएगा कि वहां पर कर्ता क्या होता है, निर्जीव होता है। ये दो पहचान मुख्य होती है। कर्मवाच्य में कर्ता के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कर्म की प्रधानता होती है, तो यहाँ पर जो आपकी पहचान होगी वो के द्वारा लगा होगा, या फिर आपका कर्ता निर्जीव भी हो सकता है। और तीसरा होता है भाववाच्य, और भाववाच्य में कर्ता होगा, आपका कर्ता होगा, और फिर या तो आपका से होगा, या अधिकतर वाक्यों में नकारात्मक या निषेध वाक्य होते हैं। भाववाच्य में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर वाक्य क्या होते हैं, आपके नकारात्मक वाक्य होते हैं। एक पहचान हो गई। दूसरी पहचान आप देखें कि इसमें जो क्रिया है वो सकर्मक और अकर्मक दोनों होती हैं। इसमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया कर्तवाच्य में दोनों हो सकती हैं या दोनों होती हैं। सकर्मक भी हो गई और अकर्मक भी हो गई है। जबकि आप कर्तवाच्य में देखेंगे तो यहां पर केवल सकर्मक क्रिया ही होती है। यहां पर क्या होगा, आपकी क्रिया का स्वरूप क्या होगा। अब सकर्मक क्या है, अकर्मक क्या है, ये आप जानते हो। सकर्मक कर्म के साथ, अकर्मक बिना कर्म के। तो इसमें करता है आपका जो कर्मवाच्य है, इसमें क्या क्रिया हो जाएगी, सकर्मक हो गई। जबकि आप अगर भाववाच्य में देखोगे तो आपको अकर्मक क्रिया ही दिखाई पड़ेगी। क्या होगा, अकर्मक क्रिया होती है। मुख्य पहचान है कि कर्तवाच्य में पहली पहचान हो गई, कर्ता ने या शून्य कर्ता हो, यहां पर होगा कारक चिन्ह कर्ता के द्वारा हो गया, निर्जीव होगा, उसमें निषेधात्मक वाक्य हो गए। दूसरा हो गया कि सकर्मक और अकर्मक, इसमें सकर्मक क्रिया और यहां पर अकर्मक क्रिया होती है। बच्चों जरा कुछ उदाहरण लेकर के हम समझते हैं कि क्या होगा। जैसे सकर्म, इसमें आपका आ जाइए, पहले आ जाएंगे आप कर्तवाच्य में कि पहला हो जाएगा कि राम ने रोटी खाई। उदाहरण है, राम ने रोटी खाई। अब राम ने रोटी खाई, पहला एक वाक्य हो गया, और आपको छांटना है कि इसमें कौन सा होता है। दूसरा वाक्य अब हो जाएगा कि लड़का, राम ने रोटी खाई। अब अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे निकारक चिन्ह लगा हुआ है, निकारक चिन्ह लगा हुआ है। लड़का आम खाता है, लड़का आम खाता है। अब दो वाक्य हो गए। इसमें आपका हो गया कर्ता ने। अब यहां पर क्या हुआ, ने लकारक चिन्ह है, कर्ता क्या हुआ, राम। रोटी किसने खाई, राम ने खाई, तो राम आपका हो गया कर्ता और ने हो गया कारक चिन्ह। तो यहां पर क्या होता है, आपको आप सीधे से बंद करके आंख लिख सकते हैं कि यहां पर कर्तवाच्य है। लड़का आम खाता है। अब लड़का आम खाता है या लड़का खाता है, तो लड़का क्या खाता है, लड़का खाता है, लड़का आम खाता है, क्या खाता है, लड़का। लेकिन यहां पर आपका कारक चिन्ह नहीं दिया हुआ है, कोई चिन्ह कारक चिन्ह यहां पर नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहां पर भी कर्ता की प्रधानता है। और जब कर्ता की प्रधानता है तो क्या हो जाएगा, आपका कर्तवाच्य हो जाएगा। बच्चों इसी प्रकार से दूसरा हो रहा है आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि आम खाया जाता है। जैसे हो गया आपका एक वाक्य हो गया कि आम खाया जाता है। वाक्य हुआ आपका है, पहला वाक्य हो गया कि आम खाया जाता है। दूसरा मान लीजिए इसी में कर दीजिए आप कि सड़क बन रही है। देखें आप, सड़क बन रही है। एक वाक्य और देखें कि चूंकि इसमें एक पहचान हमने आपको बताई है के द्वारा, एक उदाहरण उसको भी हम समझने के कोशिश करें। जैसे मोहन, एक वाक्य और ले लें कि मोहन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, खेला जाता है। मोहन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। तो कर्ता आपका क्या हो गया, इस वाक्य को देखें पहले, मोहन हो गया, मोहन हो गया। अब मोहन के द्वारा हो गया आपका, मोहन के द्वारा क्या हो रहा है, तो के द्वारा लिखा है, तो इसका मतलब है कि आपका यहां पर क्या है, कर्मवाच्य है। के बाद के द्वारा हो गया। अब तीसरा है आम खाया जाता है, सड़क बन रही है।
सड़क क्या अपने आप बनेगी? सड़क तो अपने आप बनेगी नहीं। कर्ता क्या हो रही है यहाँ पर? सड़क किसी के द्वारा बनाई जा रही है सर। तो यहाँ पर आपका निर्जीव होने के कारण क्या हो जाएगा? सड़क बन रही है, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। आम खाया जाता है, यहाँ पर भी देखें आम खाया जाता है, तो आम का या जो खाने का कार्य है वो किसी दूसरे के द्वारा हो रहा है। कोई मनुष्य कर रहा है, कोई बालक कर रहा है, कोई व्यक्ति कर रहा है। आम अपने आप तो नहीं खाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपका किसी अन्य के द्वारा, यहाँ पर कर्ता की प्रधानता ना होकर के कर्म की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सकर्मक क्रिया का प्रयोग हो रहा है और आपका हो जाएगा कर्मवाच्य। तीसरा आपका आता है कि भाववाच्य। अगर भाववाच्य को बच्चों देखें तो भाववाच्य में मुख्य रूप से यहाँ पर क्रिया या भाव की प्रधानता होती है। हमने एक बात बोली आपसे, फिर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर या तो क्रिया या भाव की प्रधानता होती है, क्योंकि ये क्रिया के ही रूपों में परिवर्तन होता है। मुख्य रूप से भाव की प्रधानता होती है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको क्रिया की प्रधानता होती है। और इसमें चूंकि निषेधात्मक वाक्यों का प्रयोग अधिकतर होता है, निषेधात्मक वाक्य ही ज्यादा तक लगे होते हैं। जैसे आपको लिख सकते हैं आप उदाहरण के तौर पर कि धूप में चला नहीं जाता। धूप में चला नहीं जाता। इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा इसको, वीडियो को नोट करके, कोई दिक्कत नहीं है। वाक्य हो गया भाववाच्य के अंतर्गत कि धूप में चला नहीं जाता। इसी तरह से लिख सकते हैं हम कि बालक से पढ़ा नहीं जाता। बालक से पढ़ा नहीं जाता। अब इसमें अगर देखें तो जो हमने प्रयोग करके देखा कि यहाँ पर क्या है? धूप में चला नहीं जाता। अधिकतर वाक्यों में निषेधात्मकता का बोध होता है, या नकारात्मक वाक्य होते हैं, या उसमें से का प्रयोग होता है। जैसे हमने बताया कि कर्ता रहेगा, बालक हो गया, बालक से पढ़ा नहीं जाता, तो आपका बालक क्या हो गया? कर्ता हो गया। या राम से पढ़ा नहीं जाता, तो यहाँ पर आपका कर्ता हो गया, लेकिन यहाँ पर पहचान क्या है? से है। बालक से पढ़ा नहीं जाता, तुरंत कारक चिन्ह आपका से आ जाएगा। तो बालक से पढ़ा नहीं जाता, और जब नहीं जाता तो यहाँ पर भावों की प्रधानता होती है, तो यहाँ पर भाववाच्य हो जाता है। इसी प्रकार से बच्चों कर्तवाच्य को कर्मवाच्य या कर्मवाच्य को कर्तवाच्य में आप बदल सकते हैं, या भाववाच्य को कर्मवाच्य में या कर्तवाच्य में बदल सकते हैं। क्योंकि आपको एक बात केवल मुख्य रूप से ध्यान रखनी है कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में क्रिया या भावों की प्रधानता होती है। मुझे विश्वास है कि आपकी समझ में ये वाच्य अच्छी तरह से आ गए होंगे, और जहां भी कहीं असुविधा है तो आप वीडियो को एक बार पुनः देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर जो भी संदेह की स्थिति आएगी उसका निराकरण आपको इसमें पूरे में मिलेगा, और आने वाली परीक्षाओं में भी आपके लिए बड़े ही सुगम ये वीडियो आपके लिए आएगा। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलूंगा, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक और शेयर तो आप करेंगे ही। धन्यवाद।